ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज से हम लोग अपना स्टार्ट करने वाले हैं ऐप राइट विथ फ्लटर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं सबसे पहले बताता हूँ कि क्यों पढ़ाना चाहिए आपको ऐप राइट। तो देखो यार, फायरबेस हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे, फायरबेस का यूज़ कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट्स में। लेकिन अब ये हो गया कि फायरबेस अब हो गया पेड। ठीक है, उसमें आप ऑलमोस्ट फ्री हैं, लेकिन अब जब भी आप यूज़ करना चाहोगे तो आपको अपना क्रेडिट कार्ड डालना पड़ेगा, डिटेल डालना पड़ेगा। इवन उसमें आपको बिल नहीं आएगा, मतलब बहुत कम आएगा, लेकिन फिर भी सभी लोग के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होती है। और फिर उसका अल्टरनेटिव को ढूंढते हैं कि सेम मुझे वो ऐसा कुछ मिल जाए। ठीक है, तो सेम हमारे पास ऐप राइट है। अब आप बोलो कि भाई सुपरबेस क्यों नहीं यूज़ कर रहे हम लोग। सुपरबेस की अगर बात करें हम लोग, तो सुपरबेस भी हमारे पास ऐसे ही है। ऐप राइट, फायरबेस और सुपरबेस तीनों सेम जैसा है, लेकिन सुपरबेस में इशू ये है, इशू नहीं है, मतलब सुपरबेस एज अ सीक्वल डेटाबेस काम करता है। इसमें आपको टेबल, कॉलम ये सब के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो एक बार हम लोग ऐपराइट का अल्टरनेटिव देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सुपरबेस पे काम करेंगे, जिसमें हम लोग को पोस्टग्रेस डेटाबेस मिलती है। ये भी बढ़िया चीज़ है, लेकिन हम लोग अभी के लिए फोकस करेंगे ऐपराइट के ऊपर। अब इसमें हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, मेरे पास छोटा सा एक रोड मैप है, ठीक है, जो हम लोग फॉलो करेंगे। और उससे हम लोग कंप्लीट चीज़ें इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, सारी चीज़ें के बारे में हम लोग सीखेंगे जितना ऐपराइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और वैसे ऐपराइट में ज़्यादा फीचर मेरे मुझे लगा, जो कि फायरबेस से ज़्यादा हम लोग को इसमें फंक्शनैलिटी मिलता है, ज़्यादा कंट्रोल मिलता है कि हम लोग ज़्यादा बढ़िया से इंटीग्रेट कर पाएँ। ओके, सो हमारे पास ये छोटा सा एक रोड मैप है, जिसमें हम लोग सीख देखेंगे कि कैसे कैसे हमारा ये पूरा प्लेलिस्ट होने वाला है। ठीक है, मैंने ये प्लेलिस्ट यहाँ तक रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन क्योंकि वो मैं इंग्लिश में रिकॉर्ड किया था, तो मुझे उतना बढ़िया नहीं लग रहा था कि मैं बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं वो फिर डिलीट किया, फिर से हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए ये 1 वीक पूरा हमारा चला गया, कुछ नहीं गया यूट्यूब चैनल पे। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि क्यों पढ़ना चाहिए फायरबेस, सॉरी ऐप राइट, और क्यों हमको फायरबेस को नहीं यूज़ करना चाहिए अब के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे फायरबेस को, ऐप राइट को सेटअप करते हैं लोकल में। ठीक है, उसके बाद हम अपना प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे, फिर अपना ऑथेंटिकेशन का काम करेंगे, जिसमें ईमेल पासवर्ड से ऑथेंटिकेशन करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड देखेंगे। और देखेंगे कि कोई भी अगर ईमेल आईडी से कोई लॉगिन करना चाहता है, अकाउंट क्रिएट करना चाहता है, तो उसको हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे कि वो उसी का ईमेल आईडी है या किसी और का ईमेल आईडी डाल रहा है। ठीक है, ओऑथ का भी हम लोग देखेंगे कि हम लोग गूगल से कैसे ऑथेंटिकेशन करेंगे, फेसबुक से कैसे करेंगे, और फिर मोबाइल से कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा इजी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फायरबेस के कंपैरेटिवली इसमें ज़्यादा इजी है हमारे पास। फिर हम लोग देखेंगे कि मैनेज कैसे करेंगे, सेशन को कैसे मैनेज करेंगे, यूज़र का प्रोफाइल कैसे लेंगे, हैंडल सेशन, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखा हुआ है, सारा चीज़ हम लोग कैसे करेंगे। यानी कि कोई यूज़र लॉगिन है तो उसकी पूरा डिटेल्स हम लोग कैसे निकालेंगे, कौन सा यूज़र लॉगिन है, क्या उसकी नेम है, क्या प्रोफाइल पिक्चर है। ठीक है, फिर हम लोग फाइनल देखेंगे कि डेटाबेस क्या है और स्टोरेज, यानी कि डेटाबेस और स्टोरेज के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग ऐपराइट की डेटाबेस को और कलेक्शन और उसकी एट्रीब्यूट्स क्या क्या होती है वो सारी चीज़ें हम लोग क्रिएट करेंगे, जो कि हम लोग को बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोग अपना फाइनल एक क्राउड ऑपरेशन करेंगे, जो कि हमारे पास डेटाबेस के अंदर होगा। फिर फाइनली जाके हम लोग अपलोड का चीज़ें देखेंगे, यानी कि इमेज कैसे अपलोड करते हैं, पीडीएफ, वीडियो, सॉन्ग्स, ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे अपलोड करते हैं ऐप राइट के डेटाबेस के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें सीखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि रियल टाइम डेटाबेस कैसे हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं ऐप राइट के साथ, और फिर हम लोग नोटिफिकेशन कैसे उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि सब्सक्राइबिंग टू ऐप राइट रियल टाइम इवेंट, यानी कि यहाँ पे आप अलग अलग प्रकार का ग्रुप बना सकते हो और उसको अपने यूजर्स को बोल सकते हो कि अगर आप टेक का बंदे हो तो ये ग्रुप को सब्सक्राइब करो, अगर आप मार्केटिंग वाला बंदे हो तो ये ग्रुप सब्सक्राइब करो, आप यूआई वाला बंदे हो तो ये ग्रुप सब्सक्राइब करो। अलग अलग ग्रुप बना सकते हो, और जब भी यूज़र जो ग्रुप को सब्सक्राइब करके रखेगा, अगर आप वो ग्रुप में आपने अगर कोई नोटिफिकेशन पुश किया तो वो सारे यूजर्स को जाएंगे। तो ये चीज़ें बढ़िया लगा मुझे ऐपराइट के अंदर। ठीक है, फिर हमारे पास है पुश नोटिफिकेशन, जो कि आप सेटअप कर सकते हो ये सारी चीज़ें के ऊपर, जो कि फायरबेस भी प्रोवाइड करता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गई ओवरऑल जो हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है,
तो मैं क्या करूँगा कि वन बाय वन वीडियो आती जाएगी सारी वीडियो, और उसी के साथ हम लोग सीखेंगे। एक कंप्लीट ऐप बनाकर उसी में हम लोग सारी चीज़ें इंटीग्रेट कर कर सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग पूरा ऐप राइट को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इसको पूरा हम लोग सीख सकते हैं। ओके, तो आई होप आज का जो इंट्रोडक्शन है, हमारा अनाउंसमेंट है, वो हमारा कंप्लीट होता है, क्योंकि हम लोग अब फाइनली हमको पता है, प्लानिंग है कि कैसे हम लोग सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। और मैं इसको इसीलिए बना रहा स्टार्ट क्यों, क्योंकि मैंने इसको पहले खुद प्रैक्टिस किया कि हाँ भाई सारी चीज़ें सही से काम करती है कि नहीं। जितना इजीली हम लोग पहले कर रहे थे उतना इजीली यहाँ पे काम करता है कि नहीं। अगर मैं खुद से प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो इजी वे में मैं आपको नहीं बता सकता। इसीलिए मैं पहले खुद से एक चीज़ें ऐप एक मैंने बनाया, फिर उस पर मैंने ट्राई किया, फिर आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे हम लोग इसका पहला चैप्टर लेके आएंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कैसे इसको हम लोग पूरा सीख सकते हैं। उसमें ओवरव्यू लेंगे और कंपेयर करेंगे फायरबेस के साथ। ओके, बाय बाय।